गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने जो आपकी प्रीवियस टीचर थी उन्होंने 5.2 आपको कंप्लीट करा दी थी। देन उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन, ये है ऑन पेज नंबर 93। फिर भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो वापस से कॉल करके पूछ लेना। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि देखो, हम किसी भी नंबर को जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम ना तो उसको रीड कर सकते हैं, ना ही हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर होता है उसको एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है। और साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे पढ़ते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म p इंटू 10 raised to the power n is called a standard form where p is terminating decimal such that p is greater than 1 or less than 10 and n is the इंटीजर। n यहाँ पे जो पावर है, पावर में 10 है वो क्या है, n इंटीजर है। और p क्या है, p 1 से बड़ा और 10 से छोटा कोई भी नंबर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो 9.6 इंटू 10,000, तो 9.6 इंटू मैं 10 रेस्ट टू की पावर 4 लिख सकती हूँ। हमने जैसे रेस्ट टू की पावर में लिखना सीखा है, तो यहाँ पे जितने जीरो उसको पावर में, तो 1 2 3 4, तो 10 रेस्ट टू की पावर 4। और इसको मैं वापस 10 रेस्ट टू की पावर 4 को सॉल्व करूंगी तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 रेस्ट टू की पावर 4। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर को लिखने की, p इंटू 10 रेस्ट टू की पावर n, वेयर n इज अ इंटीजर एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ओके, द मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। जो मेथड है नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, p इंटू 10 रेस्ट की पावर n की फॉर्म में लिखना, उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर। कि मतलब आपको जब ये लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसे क्या कहोगी, ये क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन है किसी भी नंबर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत बड़ी डिजिट गिवन है जो कि 30 नंबर्स के अंदर है। तो 30 नंबर्स को जो डेसिमल पॉइंट है मूव कर दिया लेफ्ट साइड में, कहाँ तक, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जो p होता है वो क्या होता है, 1 से या तो 1 के इक्वल होता है या 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और लेस देन फ्रॉम 10 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 19 के बाद में डेसिमल लगाती हूँ तो हमारी p की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो मैंने किसके बाद लगाया, 1 के बाद, ताकि क्या हो जाएगा, 1 के बाद तो हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि p क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो मैंने डेसिमल को कितने पॉइंट तक मूव कराया, 30+6 तक लेफ्ट साइड में मूव कराया फॉर राइटिंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसने 10 डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया, 30 प्लेसेस तक इसने मूव किया। तो जो नंबर्स आ रहे थे, जीरो के अलावा जो नंबर्स आ रहे थे उनको ऐसे पॉइंट में लिख के, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के, फिर जो जितने प्लेसेस तक आपने मूव किया उतना पावर में लिख दिया, तो 10 रेस्ट टू की पावर 30 kg। ओके, इस तरीके से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्रेस द नंबर दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे, यह भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 35 के बाद लगाती हूँ तो 35 इज ग्रेटर देन 10, तो हम इसको p नहीं मान सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है। फर्स्ट नंबर आप जब लोगे 3, तो 3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 से कम और 1 से बड़ा होगा 3। तो आप यहाँ पे 3 को p मान सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो आपने कितने पॉइंट तक मूव किया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक मूव किया। तो आप लिखोगे 3.5648434232 इंटू 10 रेस्ट टू की पावर 6, क्योंकि हमने कितने प्लेसेस तक मूव किया, 10 रेस्ट टू की पावर 6 तक। इसी तरीके को आपको ट्राई आउट अपनी नोटबुक में करना है। देन इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम सन इज, ठीक है, ये लिखी हुई है किलोमीटर के अंदर। राइट द डिस्टेंस इन द साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको, ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इसको रीड भी कर सकते हो।
ठीक है, आप इसको रीड भी कर सकते हो। कैसे करोगे? 1000, 10,000, लाख, और ये 5 करोड़, 87 लाख, ऐसा कुछ नंबर है ये, 5 करोड़ 87 लाख किलोमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस इन साइंटिफिक नोटेशन। इस डिस्टेंस को आपको किसको बताना, इसे किस में बताना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखो, अगर आप यहां से लेते हो तो 587 क्या होता है? 10 से बड़ा होता है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। 58 लेते हो तो 58 भी 10 से बड़ा होता है, तो वो भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आएगा। तो आपको पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा? जस्ट 5 के बाद में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के लिए आप कितने प्लेसेस मूव करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक 9 प्लेसेस आ रही है, तो 9 प्लेसेस तक मूव करोगे तो क्या लिखोगे? 5.87। किसी भी नंबर को रीड करते हैं, जब अपन डेसिमल के बाद रीड करते हैं, तो आप इसको अब ऐसे नहीं पढ़ोगे 87 लाख या 87 करोड़, ऐसे आप नहीं पढ़ सकते इसको। आपको जो डेसिमल के बाद में जो नंबर होता है उसे सिंगल सिंगल डिजिट में ही पढ़ना होता है। जैसे 5.87000 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर हमारे पास बच जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं होता, तो ये 0 हटा दी हमने। 5.87 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। और आप इसको अब यहाँ पे 5.87 कभी भी रीड नहीं करोगे, यहाँ पे इसको रीड करोगे 5.87। ठीक है, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। ओके, देन उसके बाद आपको एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 करना है। कल हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसके अलावा किसी को कुछ भी डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।